हरे कृष्णा भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक का अनुवाद है, कृष्ण कहते हैं, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि हम जिस भाव से भगवान का शरण ग्रहण करेंगे उसी भाव से भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे, आदान प्रदान करेंगे भाव का। और भले ही कोई असुर भी हो ना, वो भी भगवान के पथ का ही अनुगमन करते हैं। जैसे उदाहरण, अगर किसी ने ये भाव रखा कि कृष्ण मेरा शत्रु है, जैसे हिरण्यकशिपु ने ये भावना रखी थी और कंस ने भी रखी, तो भगवान शत्रु के रूप में ही आए उनके जीवन में और उनको मार डाला। हाँ, उनको गति प्राप्त हुई क्योंकि भगवान के हाथ में जो भी मरेंगे वो मुक्ति ही प्राप्त करेंगे, लेकिन शत्रु के हिसाब से आदान प्रदान किया। तो जो जिस भाव से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन कंस और हिरण्यकशिपु में ये गुण था कि वो दिन रात भले ही प्रतिकूल स्थिति में कृष्ण का ही स्मरण कर रहे थे। कृष्ण के बारे में डर रहे थे, मुझे मार डालेंगे। कंस बोलते मुझे मार डालेंगे। तो कृष्ण खुद नहीं आए थे मथुरा। कंस ने षड्यंत्र करके अक्रूर को भेज के मल्ल युद्ध का वो करके कृष्ण को मारने के लिए कितनी बार भेजा असुरों को, कितनी बार। तो इस प्रकार से जो है वो शत्रुता निभाया, तो कृष्ण ने भी शत्रुता निभाया। तो जो जिस भाव से भगवान का शरण ग्रहण करेंगे, भगवान उसी तरह से आदान प्रदान करेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत क्लियरली बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। कई लोग जो है भगवान को उनके जो आंशिक जो एक अनुभव है, जैसे ब्रह्म ज्योति, कृष्ण के शरीर से जो निकला हुआ ज्योति है वो ब्रह्म ज्योति है। तो ब्रह्म ज्योति की तेज में निराकार ब्रह्म है, उसमें खोज रहे हैं भगवान को अंशतः। तो भगवान उनको वैसे ही फिर रेसिप्रोकेट करते हैं, उनको सहायता करते हैं ताकि वो ब्रह्म ज्योति में जा सके, सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जिसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। और कई लोग जो है कि भगवान कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा है। इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा करोड़ों 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 है, परमात्मा एक ही है, लेकिन वो सर्वव्यापी है, कण कण में भी रहते हैं। तो कोई उसमें अनुभव करते हैं, लेकिन वो भी आधा ही अनुभव है, वो पूर्ण अनुभव नहीं है भगवान का। लेकिन फिर भी जो उस रूप में भगवान को अनुभव करते हैं उसको उस तरह से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। लेकिन जो एक तीसरे प्रकार का जो अध्यात्मवादी है, जो उत्तम अध्यात्मवादी माना गया है, वो कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार, यानी कृष्ण को पूर्ण रूप से भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, और वो भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति कर पाते हैं, तो वो पूर्ण ज्ञान है। तो भगवान भी उनके साथ ऐसे ही आदान प्रदान करते प्रेम का, और जब उनका शरीर छूटता है तो उनको भगवत धाम में अपने साथ रखते हैं, जो कि हमारा ओरिजिनल घर है। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय है, और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। तो इसलिए हमें इच्छा रखनी चाहिए, हम शुद्ध भक्ति करें कृष्ण के, बजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की आराधना करें। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह भक्त उन्हें चाहते हैं। जैसे कोई है, भगवान श्री कृष्ण को 5 प्रकार के जो रस है, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो कोई है भगवान के गैया बनना चाहते हैं, वस्त्र बनना चाहते हैं, फूल बनना चाहते हैं, तो भगवान को शांत रस में ऐसे, तो वो उनको मिलता है, प्राप्त होता है ऐसा ही शरीर, दिव्य शरीर। कोई भगवान को परम स्वामी के रूप में देखते हैं, जैसे हनुमान जी दास्य भाव में है,
तो भगवान ऐसे ही उनको मिलते हैं। जब हनुमान जी, जब द्वारका कृष्ण ने बुलाया था तो भी द्वारका में कृष्ण ने हनुमान जी को राम के रूप में ही दर्शन दिया। जैसा भक्त चाहे वैसे कृष्ण आदान प्रदान करते प्रेम का। कोई है जो भगवान को सखा के रूप में, कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो भगवान उनको सखा के रूप में आदान प्रदान करते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा स्टोरी है इस रिलेटेड, जैसे कि बहुत सारे जैसे बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स थे एक स्कूल में, और उनका जैसे पहले क्या होता था, सब लोग खेती बाड़ी करते थे और बहुत अच्छा जीवन था। तो जैसे किसी के घर में दाल हुआ है तो चावल वालों के साथ आदान प्रदान किया, वैसा चलता था। तो ऐसे स्कूल के प्रिंसिपल ने पूछा कि एक बहुत बड़ा जो है प्रीति भोज का हम आयोजन कर रहे हैं, उत्सव करने जा रहे हैं, तो आप लोग क्या क्या लाओगे। तो सब ने बोला कि हम अपने माता पिता से पूछ के कल बताएंगे। तो फिर इस प्रकार से जो है वो चले गए सब लोग। तो जो छोटा बच्चा था वो तो बहुत गरीब था, उसकी माता तो दूसरों के घर में काम करती, उनके पिता भी नहीं है, कोई खेती बाड़ी भी नहीं है, बहुत ही गरीब। लेकिन वो भगवान कृष्ण को सखा रूप में चाहते थे। माँ हमेशा उनको बोलते थे कि गोपाल जो है, जब आप जंगल से जाते हो डरने की कोई बात नहीं है, आपका सखा गोपाल है, दोस्त है आपका, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं आपको, इसलिए वो हमेशा सहायता करेंगे। तो फिर माँ से पूछा तो माँ ने कहा हम क्या दे सकते हैं बेटा, ये तो गोपाल ही दे सकते हैं, गोपाल तुम्हारा सखा है, तुम उन्हीं से ही मांगो। तो इस तरह से माँ ने भी अच्छी शिक्षा प्रदान की। तो जब जंगल से जा रहे थे उस दिन, तो गोपाल 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 मेरे सखा आप कहाँ हो करके वो पुकारने लगे, और इतने शुद्ध हृदय से पुकारे कि कृष्ण स्वयं गोप रूप में उनको दर्शन दिया। और बोले मित्र बताओ क्या हुआ। तो बोलते स्कूल में मैं क्या ले जाऊंगा, जो भोज होगा मुझे आज बताना है प्रिंसिपल को। तो बोलते आप बताना कि आप दही लेके जाओगे। बोले ठीक है। तो सबने बोला कि प्रिंसिपल ने जब पूछा तो सब स्टूडेंट्स ने बोला हम दाल लाएंगे, हम चावल लाएंगे, हम फल लाएंगे, या हम ये सब्जी लाएंगे, या हम दूध लाएंगे, ऐसे घी लाएंगे। तो इन्होंने बोला मैं दही लाऊंगा। तो बोले ठीक है। तो जिस दिन प्रीति भोज था तो उस दिन फिर उन्होंने सब लोग लेके तो जा ही रहे थे, तो उन्होंने भी रास्ते में गोपाल को बुलाया, गोपाल तो आज है, आज जमा करना है तो आप दे दीजिए। तो भगवान ने इतने छोटे से मटके में उनको दही दिया। तो दही लेके गए। जैसे ही प्रिंसिपल ने देखा कि ये क्या है, इतने सारे लोग हैं और लोग इतना ज्यादा क्वांटिटी में ला रहे, इतना छोटे से मटके में लाए हो, तो इतना गुस्सा आया, मटका फेंक दिया। तो मटका ऐसे पलट गया और दही जमीन में गिर गया। लेकिन मटका पलट के फिर सीधा हुआ तो उसमें फिर दही भरा हुआ था। तो सबको आश्चर्यचकित लगा। तो फिर सबने और बर्तन लाए, दही डाले जा रहे, दही खत्म नहीं होता है क्योंकि कृष्ण पूर्ण है, कृष्ण जो भी देते हैं वो पूर्ण होता है, तो खत्म नहीं हो रहा है। तो ये लोग समझ गए कि कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं। तो बोला किससे लिया, बोलते गोपाल से। तब वो समझ गए कि भगवान कृष्ण की ही करुणा है। बहुत अच्छे से प्रीति भोज उन लोगों ने किया और बच्चे की जो भक्ति है उनको भी उन्होंने प्रणाम किया। तो ये है साख्य। सखा माने तो भगवान ने साधारण से बालक को भी सखा रूप में आदान प्रदान किया। तो इस तरह से कोई भगवान को पुत्र के रूप में चाहते कि मेरा बेटा है, बेटा ऐसे वृंदावन में लल्ला है, कृष्ण मेरा लल्ला है, तो उनको इस रूप में ही आदान प्रदान करते प्रेम का। तो कोई प्रेमी के रूप में चाहते हैं, माधुर्य रस में से गोपियां चाहती है, तो ऐसे तो उनके साथ वैसा ही भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो कृष्ण जैसा कृष्ण को चाहते हैं लोग, वैसे ही कृष्ण आदान प्रदान करते प्रेम का, और सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते। भले ही हम बहुत सारे पाप हमने पूर्व जन्म में किया होगा, इस जन्म में क्या होगा, हमारे सारे पापों का लेखा जोखा ना कृष्ण को एग्जैक्टली पता है, फिर भी कृष्ण हमसे इतना प्रेम करते हैं। हम अगर थोड़ा सा भी कोशिश करें ना तो कृष्ण हमारे साथ आदान प्रदान करने लगते हैं और भक्त उसको अनुभव भी करते हैं। तो हमारे प्रेम की प्रगाढ़ता, हम कितना अधिक कृष्ण से प्रेम करते हैं, उसके अनुसार हमें फल देते हैं। तो इसलिए हमें कृष्ण को ही सर्वोच्च प्रेम का ऑब्जेक्ट यानी प्रतीक मान के कृष्ण से ही हमें सबसे अधिक प्रेम करना है, क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं। ये भौतिक रिलेशन तो खत्म हो जाएगा मृत्यु के साथ, तो हमें इस तरह से प्रेम की प्रगाढ़ता को बढ़ाना चाहिए। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां भी होती है, जैसे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती है। भौतिक जगत में भी लोग यही तो करते हैं। बिजनेस का मतलब क्या होता है, इतना पैसा दिया उसके बदले में इतना उनको कुछ मिला। तो भगवान जो है, भगवान के साथ जो है वो विनिमय क्या होता है, प्रेम का होता है। गोलक धाम में कौन सा डॉलर या रुपीज ये सब नहीं चलता, वहाँ प्रेम ही वहाँ का धन है।
गोलक धाम में हर व्यक्ति खुद से अधिक दूसरों पर भरोसा करते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं। सब लोग कृष्ण को ही प्रेम का उत्स मानते हैं, कृष्ण ही उनका केंद्र बिंदु है। ऐसा हमें एक आध्यात्मिक वातावरण यहाँ भी पैदा करना होगा, तब जाके हम योग्यता प्राप्त करते कि हम गोलक धाम में जाए। तो शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी है, निराकारवादी है और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात मतलब स्पिरिचुअल सुसाइड करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करने में सहायता करते हैं। लेकिन क्या होता है, उनको भौतिक जगत में वापस आने का जो है वो चांस बना रहता है। तो ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़तापूर्वक स्थित नहीं हो पाते हैं और वे अपने कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने लगते हैं, तो फिर से भौतिक जगत में वापस आते हैं। उनको वैकुंठ जगत में प्रवेश नहीं मिलता, लेकिन भौतिक जगत में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है कि फिर से वो कार्य करे या भक्ति करे। भक्ति करके क्या हो, कार्य कोई और करेंगे तो फिर से भटकना पड़ेगा, लेकिन भक्ति करेंगे तो कृष्ण के धाम मिलेगा। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। सकाम कर्मी यानी जो कुछ ना कुछ कामना रख के यज्ञ करते हैं कृष्ण के लिए, तो उनको फल देते हैं। जो योगी है और जो योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं, सिद्धियां प्रदान करते हैं। लेकिन ये लोग भगवत धाम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ग्रेजुअल प्रोसेस से उनका प्रगति होता रहेगा, मंद गति से। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान कृष्ण की कृपा पर आश्रित है। लोग बड़ा अहंकार करते हैं, जो वैज्ञानिक है, कुछ जो भौतिकतावादी वैज्ञानिक है कि हमने ये पैदा किया, हमने ये आविष्कार किया, भगवान ने क्या किया। अरे बुद्धि किसने दिया? भगवान ने दिया। आपने अगर बड़ा बड़ा महल भी बनाया, मिट्टी कहाँ से आया? पंच तत्व से ही सब चीजें जो है हम लेते हैं। तो इसलिए कृष्ण की कृपा पर ही सब आश्रित रहती है और समस्त प्रकार के आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां है। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। कर्मयोग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, तब तक अपूर्ण है जब तक कृष्ण के प्रति वो लोग सरेंडर नहीं है। और जैसे ही कृष्ण के प्रति सरेंडर हो जाते हैं तो भक्ति योग में प्रवेश कर जाते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 2.3.10 श्लोका में कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजता पुरुषं परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उससे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यावसान कृष्ण भावनामृत में होता है। तो भले ही वो कुछ भौतिक इच्छा मन में है, सकाम कुछ है भक्ति या मुक्ति चाहिए, उनको निराकार ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, या कोई वैष्णव मुक्ति चाहते हैं, या निष्काम भी है, जो भी हो, जिस भी स्थिति में हो, भले वो भयंकर पापी ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अपने सामर्थ्य के अनुसार वो कृष्ण की सेवा में उसको लगे रहना चाहिए। इस प्रकार वो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। हरे कृष्ण।